Hello students, welcome to Basic to Advanced channel. Today's video is regarding 10th standard geography subject, in which we will cover the second chapters exercise, page number 13, question number 3, A, B and C, D. 4 questions are there. All 4 questions I am going to cover. Again I am repeating, page number 13, question number 3A. Brief answer. Let's start with the question. First question is, what problem did Brazil and India face after independence? After independence, what problem they faced? Then in this first paragraph, it is written that Brazil gained its independence in 1822 from Portuguese. Brazil को 1822 में Portuguese से independence मिला. But it was under the populist military government after independence and also faced global financial difficulties. लेकिन independence मिलने के बाद भी Brazil को military government में था इंडिपेंडेंस के बाद और उसने ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस किया. तो इन फर्स्ट पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट ब्राजील gained its independence in 1822 from Portuguese, but it was under the military government and after independence and faced lots of financial difficulties. Second point, that is there was an issue of maintaining unity within the nation. Apart from that, it faced many problems due to large size of the country, right? मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद भी उस नेशन में यूनिटी नहीं थी. इसके अलावा उनको बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम फेस करने पड़े. थर्ड पॉइंट, इट वॉज गिवन इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द डीपेस्ट पार्ट एज द अमेज़न जंगल, सेंट्रल प्लेटू और नॉर्थन डिजर्ट. स्लेवरी वॉज बिग इशू फॉर ऑल अमेरिकन कंट्री. मतलब वहाँ पे डिफिकल्ट था कि जो डीपेस्ट पार्ट है कंट्री का उसको कवर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं जा पा रही थी और स्लेवरी गुलामी सबसे बड़ा रीज़न था अमेरिकन कंट्रीज में. एंड नेक्स्ट, क्योंकि ब्राज़ील का हमने 3 पॉइंट पढ़ा. ब्राज़ील का 3 पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था ब्राज़ील को इंडिपेंडेंस 1822 में मिला पोर्तुगीज से, लेकिन फिर भी उन लोग मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर थे और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. सेकेंड पॉइंट है, देयर वॉज एन इशू ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी विद इन द नेशन. नेशन में यूनिटी बनाना पॉसिबल नहीं था. इसके अलावा उनको बहुत सारे लार्ज साइज प्रॉब्लम भी फेस करने पड़े. थर्ड पॉइंट में लिखा है कि डीपेस्ट पार्ट, जो अंदर के पार्ट जैसे अमेज़न जंगल हो गया, सेंट्रल प्लेटू ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिजर्ट हो गया, वहाँ पे डिफिकल्ट था प्रोसेस फैसिलिटी प्रोवाइड करना और स्लेवरी सबसे बड़ा रीज़न था. इंडिया को क्या प्रॉब्लम फेस हुआ? क्योंकि ब्राज़ील में और इंडिया में दोनों में क्या प्रॉब्लम फेस हुआ है उसके बारे में पूछा. इंडिया हैज़ अ मेजर इशू ऑफ कम्युनल वायलेंस ड्यू टू द पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. क्योंकि इंडिया में जात पात को लेकर के डिवीज़न हुआ था जिसकी वजह से बहुत वायलेंस हो रहा था और ब्लड सेड, मतलब हर जगह मारा मारी, फाइट, ब्लडिंग, मर्डर सब कुछ हो रहा था. रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस पीपल वॉज बिग इशू. जो डिस्प्लेस पीपल है उनको रीसेटल करना बहुत मुश्किल हो रहा था जिसकी वजह से उनका इशू था. देयर वॉज नीड टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर विच वॉज कम्प्लीटली एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिशर्स और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत थी. दिस वॉज द 2 प्रॉब्लम विच इंडिया वॉज फेसिंग. इंडिया हैड अ मेजर इशू ऑफ कम्युनल वायलेंस क्योंकि पार्टीशन की वजह से वायलेंस बहुत बढ़ गया था. और दूसरा चीज़ रीसेटलमेंट, डिस्प्लेस हो रहा था. मतलब जो डिस्प्लेस लोग थे उनको रीसेटल करना बहुत मुश्किल था और एग्रीकल्चर पे फोकस करना जरूरी था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया था. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. लोकेशन के बेस पे ब्राज़ील और इंडिया अलग अलग कैसे हैं? अगर हम लोकेशन देखेंगे तो इंडिया जो है नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. अगर हम लोग ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है और ब्राज़ील जो है साउथ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. तो इंडिया का नॉर्थन ईस्टर्न है और ब्राज़ील का साउथर्न वेस्टर्न है. कंटिनेंट इंडिया जो है एशियन कंटिनेंट में आता है और ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में आता है. ओशन, इंडिया में जो ओशन है वो इंडियन ओशन है और ब्राज़ील का जो ओशन है नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन है. लैटिट्यूड लाइन पासेस, इंडिया में जो लाइन पास हो रहा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ब्राज़ील में जो लाइन पास हो रहा है वो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. इंडिया और ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या था? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 1 डैश मतलब मिनट होता है. तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, राइट? एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अगेन आई एम रिपीटिंग, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. लैटिट्यूडनल मतलब होता है नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे. हाँ,
north to south. Latitude extent of Brazil 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute south है, north है. और longitudinal मतलब left to right उसका है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अगर हम ब्राज़ील का देखने जाएंगे तो ब्राज़ील का क्या है, लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ. एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट जो है 34 डिग्री 45 मिनट ईस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट. दिस वाज द लैटिट्यूडल. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस आंसर. ये लिखा है सेकंड ए है पेज नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अ प्रॉब्लम डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट इज हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन. And third question that is very important, describe the latitudinal and longitudinal extent of the India and Brazil. So these three questions I have covered in this video. If any doubt is there, please ask in comments. I will try to solve the questions, solve the doubts. Thank you. Have a great day. And please share this video to the other students, which will help them to understand the concept. Thank you. Have a great day.